गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रहेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आई होप आपको समझ आ गया है। और आज इसी होप के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला एडवांटेज अपना क्या है, स्पेशलाइजेशन। मीन्स कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि एक हमने काम बांट दिया, ठीक है, हमने फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना दिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, प्लानिंग के लिए अलग, सारे हमने फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना दिए। अब हर पर्सन अपने पर्टिकुलर जो उसे हमने काम दिया उसको बार बार करेगा, ठीक है, और इस तरह से वो क्या होगा, उस काम में जो है बिल्कुल स्पेशलाइज हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा उस काम को करने में, ठीक है। तो हमें क्या है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है क्योंकि एक पर्सन एक काम को बार बार करता है। और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट क्या रहता है स्टूडेंट, उसमें ये बेनिफिट रहते हैं कि जैसे ना वेस्टेज बहुत कम होगी क्योंकि उस पर्सन को काम करना आता है, वो उस काम को पहले बहुत बार कर चुका है। तो अभी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, एफर्ट्स जो हैं वो बहुत कम लगाने पड़ेंगे, पर जो आउटपुट है वो हमें बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये रहते हैं स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट। अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। कोऑर्डिनेशन क्यों एस्टेब्लिश होगा स्टूडेंट, हर डिपार्टमेंट को यहाँ पर मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर वो मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना वो हमें अचीव ही नहीं होगा। अब आप खुद सोचो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन करना, परचेज डिपार्टमेंट का काम है रॉ मटेरियल को परचेज करके आना। तो अगर अब परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल को परचेज ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कैसे करेगा, और जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा सेलिंग डिपार्टमेंट उसको सेल कैसे करेगा। तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है सभी डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के साथ। अगर वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे नहीं तो इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे आपका थर्ड पॉइंट है हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किसके लिए था, वर्कर्स के लिए। एक वर्कर एक काम को बार बार करता है और वो उसमें जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, जिसके बेनिफिट हमें मिलते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है मैनेजरियल एफिशिएंसी की। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो एक ही तरह के डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्व करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज से बात करेंगे, ठीक है। मतलब वो डेली रूटीन में जो है अपने उस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ टच में रहेंगे और उस डिपार्टमेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। एज यू कैन सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइम ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन। एक डिपार्टमेंट का मैनेजर एक काम को अगेन एंड अगेन बार बार करता है, विच मेक देम स्पेशलाइज्ड एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड लास्ट है कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। कॉस्ट क्यों मिनिमम हो जाती है, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है हमें सिर्फ प्रोडक्शन का काम करना है, परचेजिंग का काम परचेज डिपार्टमेंट का है। परचेज डिपार्टमेंट को पता है कि मुझे तो सिर्फ परचेजिंग का काम करना है, बनाने का काम, बेचने का काम, ऐड देने का काम तो किसी और डिपार्टमेंट का है। तो इस तरह से ना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को आप यहाँ अवॉइड कर सकते हो। ना ही काम बार बार रिपीट होगा, ना ही उस काम को करने की कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। सो इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। एडवांटेजेस हमारे बहुत अच्छे से हो गए। इसमें हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, मतलब वर्कर्स एक काम को बार बार करके उसमें जो है एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं और एक्सपर्टीज़ हासिल करने के बाद वो जो है कम कॉस्ट में, कम टाइम में, कम वेस्टेज के साथ उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। कोऑर्डिनेशन भी एस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कंपनी में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एफिशिएंसी मैनेजर्स की बढ़ जाती है और कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाती है।
अभी आगे हम बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, देखो डिसएडवांटेजेस में अपना है डिसएडवांटेजेस में हमारा क्या पॉइंट है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट इसमें क्या रहता है कि डिपार्टमेंट हमने बना दिए, ठीक है, मेन फंक्शंस के बेसिस पे हमने डिपार्टमेंट बना दिए। अब हर डिपार्टमेंट को ना बस अपनी लगी रहेगी, मेरे डिपार्टमेंट का काम अच्छा होना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट से हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो इस चक्कर में जो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच डिपार्टमेंट हेड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेज। हर डिपार्टमेंट अपनी विश के अकॉर्डिंग काम करता है। दे ऑलवेज गिव मोर वेट टू देयर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। हैंस जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो सफ़र करता है। मीन्स कि डिपार्टमेंट्स में हर डिपार्टमेंट को ये है कि मेरा काम अच्छा हो, बाकी डिपार्टमेंट्स का काम अच्छा हो या ना हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे वो ये चीज़ भूल जाते हैं स्टूडेंट्स कि अगर वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर भी रहे हैं तो क्या हो गया, वो जो काम कर रहे हैं वो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं ना। अगर हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट देगा तो ओवरऑल जाके कंपनी को ही फ़ायदा होगा, और अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो हर एक एम्प्लॉई को फ़ायदा होगा। तो इसके लिए उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। जो मेन प्रोडक्शन जैसे डिपार्टमेंट है उनके मैनेजर्स तो आपस में टच में रह सकते हैं ना, टाइम टू टाइम मीटिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट अपना है डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है। अभी हमने पीछे एडवांटेज में पढ़ा था, ठीक है, लेट मी शो यू। हमने अभी एडवांटेजेस में पढ़ा था, ये देखो आप कि जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है तो कंपनी को फ़ायदे भी बहुत सारे मिलते हैं। अगर आपस में डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके चलते हैं तो कंपनी को फ़ायदे भी बहुत मिलते हैं। बट डिसएडवांटेज में क्या लिखा हुआ है, डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि इस कोऑर्डिनेशन को बनाना तो बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को बनाना बहुत मुश्किल है। ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क एज पर देयर ओन विश विच लीड्स टू कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट ईजियर। डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन आसान है, भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ आपस में मिलके काम कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ आपस में मिलके काम कर रहे हैं, बट परचेज डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, जिसकी वजह से कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, हर डिपार्टमेंट अपना टारगेट अचीव करना चाहता है। तो इस तरह से ओवरऑल कंपनी की जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं हर्डल मतलब रुकावट क्रिएट हो जाती है। सो स्टूडेंट, आज का जो है अपना टॉपिक इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इसे ही रिवाइज़ करो। आप बीच में से इसके जो है स्क्रीनशॉट लो, इन नोट्स को अपनी नोटबुक में आप जो है लिखो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।